नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और आज का हमारा मुद्दा है संत का सुरक्षा पर जोर, डाकुओं पर सियासी शोर। रायपुर में कथावाचक पंडित युवराज पांडे ने जब अपनी सुरक्षा पर चिंता जताई तो मामला सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं रहा। जवाब में आए बयान, तंज और आरोप। सुरक्षा को लेकर मंत्री के बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है और बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। सवाल बरकरार है कि आखिर सुरक्षा का घेरा किसके लिए है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। ये हैं छत्तीसगढ़ के कथावाचक पंडित युवराज पांडे। जैसे ही कथावाचक ने अपनी सुरक्षा पर सवाल उठाए, सियासत की कथा ही बदल गई। सवाल सुरक्षा का था, लेकिन जवाबों में राजनीति, आरोप और तंज की पूरी महाभारत छिड़ गई। धार्मिक आयोजनों से जुड़े एक कथावाचक की चिंता ने सीधे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उंगली रख दी और सत्ता विपक्ष आमने सामने आ गए। पंडित युवराज पांडे ने कहा कि कथावाचकों की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। उनके इस बयान के बाद सरकार की ओर से जवाब भी आया, जिसने सुरक्षा से ज्यादा सियासत को हवा दे दी। कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल का ये कहना है कि सनातनियों की सरकार में तो डाकुओं को भी सुरक्षा मिल रही है, तो साधु संतों को क्यों नहीं मिलेगी। अरे सनातन की सरकार है, कैसे सुरक्षा नहीं देगी। हम तो साधु संतों का, हमारे गृह मंत्री जी बोले थे पलकों में बिठा के लाएंगे। कौन साधु संत है जिसको हम तो डाकुओं को सुरक्षित देते, तो साधु संत है इनको तो। कैबिनेट मंत्री का ये बयान सामने आते ही प्रदेश की राजनीति का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि मंत्री आखिर किन डाकुओं की बात कर रहे हैं। मंत्री के बयान के बाद कांग्रेस ने नीयत पर सवाल खड़े कर दिए। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का कहना है कि कुछ कथावाचकों को तो मंत्री लेने जाते हैं। उन्होंने कहा कि डाकुओं की सुरक्षा की बात कहना समझ से परे है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि मंत्री को ये बयान वापस लेना चाहिए। साथ ही पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। छत्तीसगढ़ के ही कलाकार, तो सरकार का ये दायित्व है कि उन्हें सुरक्षा दे। और ये कहना कि हम तो डाकुओं को सुरक्षा देते हैं, ये पहली बार शायद मेरे को सुनने में आ रहा है। आप उनके समर्पण के बाद उनके साथ क्या व्यवहार करते हैं एक बात समझ में आती है, लेकिन उनको डाकू कहते हैं और फिर कहते हैं कि हम उनको सुरक्षा दे रहे हैं। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। या तो जवाब इसलिए है या ऐसे बयान वापिस हो। बाहर से साधु संत आते हैं, उनको सुरक्षा देते हैं, और लोकल छत्तीसगढ़ के साधु संत हैं जो कथावाचक हैं, वो कथा कराते हैं, उनको सुरक्षा भी देनी चाहिए। हम लगातार इस बात को कहते रहे कि सरकार में पूरी कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है और अपराधियों का मनोबल बढ़ चुका है। कथावाचक की सुरक्षा से शुरू हुआ ये मुद्दा अब सरकार की नीति और नीयत पर आ गया। एक तरफ साधु संत अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मंत्री डाकुओं को सुरक्षा मिलने की बात कह रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि छत्तीसगढ़ में सुरक्षा का घेरा आखिर किसके लिए है, साधु संतों के लिए या फिर उन डाकुओं के लिए जिनका जिक्र अब सत्ता के गलियारों में हो रहा है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो ये कह सकते हैं हम कि कोई पहला मामला नहीं है जब छत्तीसगढ़ में संतों को लेकर या कथावाचकों को लेकर बयानबाजी हुई हो। लेकिन जिस तरह से अब छत्तीसगढ़ के ही एक संत का आरोप है कि हम छत्तीसगढ़िया हैं, यानी हम हमारे प्रदेश में ही इस तरह का माहौल नहीं बना पा रहे हैं कि लोग हमें कोई सुरक्षा दें, लेकिन बाहर से आए संतों को तो Z+ सिक्योरिटी मिलती है। बंसल न्यूज के भी कुछ सुलगते सवाल हैं इस तरह की बयानबाजी पर। सबसे पहली बात तो यही है कि मंत्री राजेश अग्रवाल के बयान में जिन डाकुओं का जिक्र हुआ वो कौन है। दूसरा बड़ा सवाल, क्या ये मामला आगे चलकर आस्था से ज्यादा सियासत का हथियार बनेगा। और तीसरा बड़ा सवाल ये कि पंडित युवराज पांडे का सवाल सुरक्षा की चिंता है या कथावाचकों में पिछड़ने का दर्द है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले मिलिए हमारे आज के मेहमानों से। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुनील चौधरी जी जुड़ रहे हैं। चौधरी जी, स्वागत करती हूं आपका। और हमारे साथ जल्द ही कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, अजय गंगवानी जी, कोशिश कर रहे हैं हम उनसे जुड़ने की। और वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए। अनिल जी, आपका भी स्वागत है। सुनील जी, सबसे पहला सवाल तो आप ही से बनता है, क्योंकि जिस तरह से कैबिनेट मंत्री ने बयान दिया है, कौन से ये डाकू हैं जिन्हें संरक्षण देने की बात उन्होंने कह दी। जी, राम राम, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। देखिए, आज
जिस विषय पर चर्चा हो रही है, वैसे तो कांग्रेस पार्टी को आदत है ऐसे विषयों पर राजनीति करने की, और आरोप लगातार हम पर लगाते हैं। आज माननीय मंत्री जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय कहा कि छत्तीसगढ़ के अंदर में जो कथावाचक हैं, जो सनातन धर्म के प्रचारक हैं, जो साधु संत हैं, उनको लेकर के सरकार बहुत ही गंभीर है और उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी पुख्ता इंतजाम लगातार किए जाते हैं। ठीक। और माननीय युवराज पांडे जी हैं, वो लगातार धर्म के काम के लिए लगे हुए हैं। यदि कहीं पर उनके मन में कोई भाव होगा तो निश्चित रूप से उसको संज्ञान में लेकर के और सुरक्षा व्यवस्था को पर्याप्त रूप से वहाँ उनको प्रदान किया जाएगा। दूसरा एक विषय जो माननीय मंत्री जी ने कहा है, उन्होंने कहा कि हम वाचकों को तो संरक्षण देते ही हैं, उनकी सुरक्षा करते ही हैं, और जो डाकुओं का जिक्र आ रहा है, महत्वपूर्ण बिंदु शायद आपके मन में और सबके मन में यही होगा कि आखिर ये डाकू कौन है। देखिए, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोग जेल में हैं, बहुत सारे लोग बेल में हैं। अब वो कौन लोग बेल में हैं, जेल में है, किस पार्टी से संबंधित है, ये छत्तीसगढ़ का बच्चा जानता है। और माननीय मंत्री जी ने बहुत ही कटाक्ष भरे भाव में कहा था, आप उनके भाव भंगिमा को देखे होंगे, कि वो जेल में है जो कोयला वाले हैं, वो लोग जेल में या बेल में है जो शराब वाले हैं, वो लोग जेल या बेल में है जो पीएससी में थे, वो जेल में बेल में है जो डीएमएफ में थे। तो ऐसे लोग भी आज छत्तीसगढ़ में सुरक्षित है ना, तो उन लोग को सुरक्षा दे रहे हैं ना। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा देने का काम जो है सरकार का है। तो जब वैसे लोग सुरक्षित है तो हमारे साधु संत तो बिल्कुल हमारे सनातन धर्म के रक्षक हैं। छत्तीसगढ़ मां कौशल्या की भूमि है, इस भूमि में तो हर कथावाचक को हम सुरक्षित रखने का बिल्कुल आपको यहां पर विश्वास दिलाते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, अब कथावाचकों पर विश्वास आ गया क्या? कुछ दिन पहले भूपेश बघेल जी को और पूरी कांग्रेस पार्टी को नहीं आ रहा था, कूद करके भूपेश बघेल जी कह रहे थे। और अभी तो इनके राहुल गांधी जी का सुन रहा था मैं कल, वो तो जी राम जी नहीं बोल पा रहे थे, जिनको भगवान राम का नाम लेने में तकलीफ। चौधरी जी, जितना मैं समझ पा रही हूँ, और अभी वो कथा जो राजनीति में आप बहुत धुरंधर भी हैं, इस मामले में मैं जानती हूँ कि आपने बड़े आसानी से बात को घुमा दिया। मैंने डाकुओं के बारे में पूछा और आपने मुझे स्पष्टीकरण में ये जरूर समझा दिया कि क्या कहना चाह रहे थे कैबिनेट मंत्री। लेकिन मेरा सवाल यही है कि इस तरह के बयानबाजी अगर भारतीय जनता पार्टी करती है तो निश्चित तौर पर विपक्ष को भी मौका मिलेगा हमला बोलने पर कि आप डाकुओं के संरक्षण, ये बात सीधी सीधी भी कही जा सकती थी। अगर किसी बात के संदर्भ में कही जाएगी तो निश्चित तौर पर इस पर राजनीति भी होगी और फिर हमारे मन में भी सवाल आएगा। हमारे साथ अनिल पुसतकर जी जुड़े हुए हैं, उनसे मैं जानना चाहूंगी। पुसतकर जी, आप इस बयान को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप देखिए, साधु संतों को लेकर, कथावाचकों को लेकर हाल ही में अभी बयानबाजी भी हुई थी, जमकर विवाद भी हुआ था जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आए थे। लेकिन अब आप देखिए, जिस तरह से जो छत्तीसगढ़ के ही संत हैं, जो कथावाचक हैं, वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि मुझे सिर्फ इसीलिए नहीं दिया जा रहा है सुरक्षा, जेड सिक्योरिटी नहीं मिल रही क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ का हूं। नहीं, देखिए शिवांगी, इसमें कोई शक नहीं है, युवराज पांडे का आरोप में वो निराधार नहीं है। अगर उनको सुरक्षा नहीं मिली तो उन्होंने अपनी बात को कही, उन्होंने कोई डिमांड नहीं की, उन्होंने अपना सिर्फ इस बात का दुख जाहिर किया कि वही मुझे सुरक्षा व्यवस्था नहीं मिल रही, बाकी लोगों को मिल रही है। अब उस पर जो मंत्री जी का बयान है, देखिए मंत्री जो है राजेश अग्रवाल, वो पहली बार मंत्री बने हैं और उनका डाकुओं को सुरक्षा देने का तात्पर्य जो तुलना करते हैं वो तुलनात्मक बयान था, मुहावरा उनको कोई याद नहीं आया, तो स्लिप ऑफ टंग जो माना जा सकता है। लेकिन अगर डाकुओं को भी वो सुरक्षा दे रहे हैं, अगर इस प्रदेश में डाकू भी सुरक्षित हैं, तो रायपुर शहर जो राजधानी है, वहाँ 2 साल की बच्ची की इज्जत सुरक्षित क्यों नहीं? बिल्कुल, 2 साल की बच्ची की इज्जत लूट गई, 9 साल की बच्ची की इज्जत लूट गई। एक नाबालिग की हत्या करते हैं, दुर्ग से लूना मोपेड पे रख कर रायपुर ले आते, दुर्ग से सारे लोगों को देखते हुए और जाके वहां भेज देते। गांजा यहां से सुरक्षित सारे हिंदुस्तान को जा रहा है, तो वो स्मगलर भी जो गांजे के हैं वो भी सुरक्षित है। बिल्कुल, शराब के तस्कर सुरक्षित है। कल ही जो है शराब के तस्करों की जो बोलेरो, जो स्कॉर्पियो ने एक बोलेरो को ठीक ठोकर मारी और पति पत्नी की मौत हो गई। तो सड़क पे चलने वाला आदमी सुरक्षित नहीं है, 2 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है, तो डाकू तो सुरक्षित है, डाकुओं को तो सुरक्षा दे रहे हैं। इसी बात पे संतुष्ट अगर होना है तो फिर कानून व्यवस्था की बात ही नहीं करना चाहिए। निश्चित तौर भाई, आप डाकू को ही सुरक्षित रखो, डाकू को सुरक्षित रखो, संत को सुरक्षित रखो, और आपका जो काम है जनमानस को सुरक्षित रखना, आम आदमी को सुरक्षित रखना, उसके लिए ध्यान मत दो। ये कोई बात होती है शिवांगी जी?
आप बताइए, डाकुओं को सुरक्षित रख रहे हो आप, ठीक है, चोरी की होगी उन्होंने, जेल में है, अभी उनका फैसला नहीं आया है। और जितने भी ईडी के फैसले आते हैं, भगवान की दया से सबको मालूम है क्या हो रहा है करके। देखिए अभी छगन भुजबल भी जो है वो निकल आए, वॉशिंग मशीन से साफ हो गए। तो इस तरह के बयान जो है कम से कम मंत्रियों को सोच समझ कर देना चाहिए। उन्हें, मैं समझता हूं कि इस सरकार को जितना समर्थन मिला, उसको, इस सरकार को विपक्ष जितना घेर नहीं रहा है, उससे ज्यादा मौका तो खुद इन्हीं के लोग सरकार, विपक्ष को मुद्दा थाली में परोस कर दे रहे हैं। बिल्कुल सही। इनके अफसर थाली में परोस कर दे रहे हैं। अब इनके अफसर कोई कह देता चूहे धान खा गए तो मुद्दा बन जाता है। कांग्रेस को बैठे बैठाए मुद्दा मिल रहा है, तो ऐसे समय में बीजेपी के लीडर्स को चाहिए, मिनिस्टर्स को चाहिए कि बहुत सोच समझ कर बात करें। और वैसे भी जो है जुबान से निकला हुआ तीर वापस आता नहीं, तो कम से कम बिल्कुल अनिल जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। वजह यह है कि मैंने भी चौधरी जी से यही कहा, अगर मंत्री पद पर आप कैबिनेट मंत्री हैं राज्य के, अगर आप इसे स्लिप ऑफ टंग भी अगर इसे करार दें कि मेरे मुंह से भी अगर ऐसी बात निकल गई, तो ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ऐसा मुद्दा है जिस पर समय समय पर विपक्ष हमलावर रहा है, और अब आप देखिए फिर मौका मिलेगा। वजह यह है कि राजधानी में हाल ही में हमने देखा कमिश्नर सिस्टम लागू करना पड़ रहा है। जिस तरह से क्राइम रेट बढ़ रहा था, निश्चित तौर पर आंकड़ों में देखा जा रहा है कि क्या हालत हो रखी है छत्तीसगढ़ में क्राइम को लेकर। और ऐसे में अगर आप कैबिनेट मंत्री होकर तुलनात्मक वे में भी अगर आप इस तरह से बात रखेंगे, निश्चित तौर पर सवाल खड़े होंगे। गंगवानी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। गंगवानी जी, स्वागत है आपका, पहला रिएक्शन दीजिए। देखिए, अभी तक मैं सुनील चौधरी जी की बात भी सुन रहा था। ये रवैया, सोच, नियत, नीति, मंशा बिल्कुल राजेश अग्रवाल जैसी। महत्वपूर्ण बात है कि राजेश अग्रवाल जी के मुंह से दिल की बात निकल गई। छत्तीसगढ़ में शायद सरकार में सिर्फ और सिर्फ डाकुओं को, अपराधियों को, हत्यारों को, बलात्कारियों को ही सुरक्षा दी जा रही है, उनको राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है, उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, एक महत्वपूर्ण आंकड़ा शुभांगी जी आपके चैनल पे स्पष्ट कर दूं। माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने 2025 में स्वीकार किया, एक साल में 3191 बलात्कार, मतलब 209 महिलाओं के साथ बलात्कार, एक साल में 1114 हत्याएं, मतलब प्रतिदिन 3 हत्याएं, 3644 अपहरण, मतलब प्रतिदिन 10 अपहरण, 7960 चोरी, मतलब प्रतिदिन 21 चोरी, और भी आंकड़े हैं पूरे। ये मेरे मित्र इस बात को चैनल पे स्वीकार करें कि मोदी गारंटी के नाम पे आपने यहाँ सरकार में सफल रहे, यहाँ की माताओं बहनों को, यहाँ की आम जनता को सुरक्षित और भय मुक्त वातावरण देने की नैतिक जिम्मेदारी है, उसको दूर दूर तक निभा नहीं पा रहे। छत्तीसगढ़ में ऐसा लग रहा है कानून और संविधान के बजाय जंगल स्थापित है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, में आपके डिबेट के दूसरे पक्ष में आऊं। आज एक कथावाचक स्पष्ट रूप से कह रहा है कि हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ आ रही है, आपके प्रशासन को सूचना दी गई है, लिखित आवेदन उनके द्वारा दिया गया है, फिर आप उनको सुरक्षा का प्रमाण क्यों नहीं दे रहे? इसका स्पष्ट कारण क्या शिवांगी जी, कि जो कथावाचक भारतीय जनता पार्टी की मूल एजेंडा बांटने और काटने की राजनीति, नफरत और उन्माद फैलाने की राजनीति, जो व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति की बात करे, जो भाजपा के वोटों के दुगने की राजनीति करे, ऐसे कथावाचकों को ये सलाखों पर बिठाएंगे, उसको सुरक्षा भी देंगे, उसको उपहार भी देंगे, उसकी सारी रुकने की व्यवस्थाएं, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा शिवांगी जी। लेकिन एक बेचारा कथावाचक जो सचमुच सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के बचाव के लिए आएगा, लोगों को अच्छे आचरण की तरफ डाइवर्ट करने का प्रयास करेगा, ऐसे लोगों को ना सुरक्षा मिलेगी, ना उनको सहयोग मिलेगा। ये मूलभूत अंतर है भारतीय जनता पार्टी में। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, मेरे मित्र, आखिरी जरूरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, सनातन धर्म की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। सनातन धर्म की ठेकेदारी करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जो सनातन धर्म के सबसे बड़े गुरु हैं शंकराचार्य स्वामी जी, अविमुक्तेश्वरानंद, जो लगातार बेचारे 40 साल से शांति से शाही स्नान करते रहे, आज उसको जानबूझकर टारगेट रूप से केंद्र की मोदी सरकार के इशारे पर शाही स्नान को रोकने का दुष्प्रयास किया जा रहा है। आखिर उसकी गलती क्या है? क्योंकि बेचारे वो है जो सत्ता पक्ष को आईना दिखाने का काम करते हैं। हमने देखा कि लोकसभा के जब चुनाव था, अयोध्या के राम मंदिर के अधूरे प्राण प्रतिष्ठा का लगातार विरोध करते रहे, कोविड के समय जो गंगा में तैरती लाशें थी उसका विरोध करते रहे, ताजा जो अभी महाकुंभ आयोजित किया गया उसमें जो व्यवस्थाएं हुई, कुछ लोग बेचारे कुचल कर मरे, तो जो व्यक्ति चाहे वो सनातन का गुरु हो। ठीक है गंगवानी जी, आप जवाब ले लेते हैं, वरना विषय से अब भटक रहे हैं, हम बहुत आगे जा रहे हैं। मुझे लगता है हमें छत्तीसगढ़ की बात इसलिए करनी चाहिए क्योंकि पंडित युवराज भी यही कह रहे हैं कि मैं छत्तीसगढ़िया हूं, इसलिए संरक्षण मुझे नहीं मिल रहा। चौधरी जी, जवाब दीजिए आप। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो सरकार है वो सवालों से डरती नहीं है, सवालों से सीखती है। यदि कोई सवाल उठता है छत्तीसगढ़ के अंदर में तो जवाब सरकार के पास होता है। माननीय अनिल भैया ने एक बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि यहाँ पर जो घटनाएं घटती है, देखिए घटनाएं घट रही हैं, पहले भी घटती थी, पहले कार्यवाही नहीं होती थी, अब कार्यवाही होती है।
एक बच्ची के साथ जो यहाँ पर दुष्कर्म हुआ, एक अंसारी नाम के व्यक्ति ने किया, उसके मकान को, उसके दुकान को बुलडोजर चला करके मिट्टी में मिला दिया गया। और मैं आपको बता दूं शुभांगी जी, मैं खुद खड़ा था पूरी कार्रवाई होते तक के, क्योंकि वो मेरे क्षेत्र का ही मामला था। तो हम लोग ऐसे मजबूती से काम करते हैं और उस विषय पर न्यायालय भी त्वरित निर्णय लेगा। हम सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाकर के और उसमें निर्णय करवा करके बिल्कुल हम लेकर के आ जाएंगे। और कमिश्नरी सिस्टम लागू हो रहा है, कांग्रेस भी प्रश्न उठा रही है, तो सुधार के लिए है ना। यदि किसी प्रकार की कोई चीजें हैं तो सुधार के लिए काम चल रहा है। उनको त्वरित न्याय का अधिकार होगा, अलग अलग विंग होगी विशिष्ट रूप से, जैसे वीआईपी की ड्यूटी अलग और पुलिसिंग अलग होगी। तो पर्याप्त जो काम राजधानी के अनुरूप होना चाहिए वो हो रहा है। और सनातन पर बात करते हैं, अभी कांग्रेस के मित्र कह रहे थे सनातन की ठेकेदारी भाजपा के पास है, ऐसा ये बोल रहे थे। आपकी ठेकेदारी किन लोगों की ठेकेदारी आप ले रखे हो, जरा आप अपना बता दो। हम तो मान रहे हैं कि चलिए हमारी सनातन और सबको लेकर के चलने के लिए हम हैं, आप किसको लेकर के चलने, वो स्पष्ट दिखाई देता है। एक बयान नहीं आया, वो छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और इतनी बड़ी कार्रवाई में कांग्रेस का एक व्यक्ति बयान नहीं दिया, उसके समर्थन में आकर के नहीं खड़ा हुआ। सबके मुंह पे पट्टी बंध गई थी। ये लोग हैं, सेलेक्टिव राजनीति करने वाले लोग हैं। कुछ लोगों के खिलाफ बोल नहीं पाएंगे, हम तो खड़े होकर के तोड़वा रहे थे। दूसरा, अभी ये कथावाचक कह रहे थे, कथावाचकों पे भरोसा तो हो गया होगा ना, भूपेश बघेल जी को हो गया होगा, क्योंकि अभी तक तो हुआ नहीं था। वो तो कहते थे ये तो यहाँ पर आकर के दुनिया भर का काम करने आते हैं, मैं वो शब्द का उपयोग भी नहीं करना चाहता, शायद अब भरोसा हो गया होगा। देखिए, सेलेक्टिव राजनीति मत करिए, आप स्पष्टता से बताइए कि आप किस तरफ हैं। भगवा आतंकवाद शब्द इन्होंने ही दिया था ना, इनकी पार्टी ने दिया था। कोई उस पर कभी मुंह खोले क्या कांग्रेसी? नहीं खोले। भैया आप आईना देख करके बात करिए। युवराज पांडे जी हमारे लिए निश्चित रूप से, आचार्य युवराज पांडे जो हैं छत्तीसगढ़ की धरोहर के रूप में उभरे हैं और लगातार वो हमारे संगठनों के कार्यक्रम में, हिंदू सम्मेलनों में भी आ रहे हैं और कथाकार के रूप में भी बड़े बड़े उनके आयोजन हो रहे हैं और छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्थानों पर उनके कार्यक्रम होते हैं, हजारों लाखों की भीड़ आती है। गंगवानी जी से रिएक्शन चाहूंगी मैं, फिर अनिल जी के पास जाऊंगी। छत्तीसगढ़ के एक जनता की है और ईमानदारी से हम उसको निभाएंगे। चलिए गंगवानी जी। देखिए शुभांगी जी, मैं वही मेरे मित्र चौधरी जी को बताना चाह रहा हूँ कि सिलेक्टिव पॉलिटिक्स कौन कर रहा है। जब धीरेन्द्र शास्त्री आते हैं, वो भाजपा के एजेंडा पे काम करते हैं, तो आप सराखों बिठाते हैं। आप जब स्पष्ट रूप से दावा कर रहे हैं तो युवराज पांडे अगर इनके मानते हैं तो उनको सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? एक कथावाचक को शांति से युवराज पांडे हिंदू सम्मेलनों में लगातार वक्ता के रूप में जाते हैं, कल भी हैं। सुनील चौधरी जी, ये शराब की ठेकेदारी बोलने लग जाएंगे। प्रभु श्री राम के नाम पे 1400 करोड़ का चंदा खाने वाले लोग आज सनातन धर्म की ठेकेदारी की बात करते हैं। बताइए कितने चंदा खाया? कौन अयोध्या के राम मंदिर के नाम पे 2 करोड़ की, चलो बताओ। 2 घंटे में, अरे ये हवा में बात नहीं, चलो बताओ। ये भारतीय जनता पार्टी तथ्यात्मक आंकड़े प्रस्तुत करो, दस्तावेज प्रस्तुत करो, नहीं तो झूठे आरोप लगाना बंद करो। देखिए डायलॉग बाजी से नहीं चलता है, तथ्य बताइए। गंगवानी जी, दस्तावेज आपके पास? गंगवानी जी, राम मंदिर के विषय में कोई और दस्तावेज चौधरी जी, तो माफी मांगे। मैं अयोध्या के राम मंदिर नहीं जाना चाह रही हूँ, आप बार बार मुद्दे को वहां ले जा रहे हैं। धर्म के कामों पर आरोप क्यों सबसे पहले चौधरी जी, गंगवानी जी, समय नष्ट होता है इसलिए और कुछ नहीं होता और ना कुछ स्पष्ट रूप से कुछ सुनाई देता है। गंगवानी जी दस्तावेज प्रस्तुत करें। यदि सच बोलो दुखती रख डरती है, डायलॉग बाजी नहीं चलेगी भाई। जाती है। ये शांत करा दीजिए पहले इनको। मैंने कहीं, चलिए अनिल जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। एक सवाल है मेरा, आप दोनों शांत हो जाइए वरना सिर्फ समय नष्ट होता है, हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते और कुछ सुनाई नहीं देता है जनता को। आप लोग सिर्फ चिल्ला रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर पर ना जाके गंगवानी जी आप छत्तीसगढ़ की बात करिए, छत्तीसगढ़ के कानून व्यवस्था की बात करिए, पंडित युवराज पांडे पर बात करिए। आप लोग विषय से भटकते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, शांत हो जाइए आप दोनों। अनिल जी कंप्लीट करूंगा, पहले मेरी बात है। गंगवानी जी, मैंने आपको वक्त दिया, आप इधर उधर भटक जाते, इसलिए मैं आपसे कह रही थी आप नहीं शुभांगी जी, वो डिस्टर्ब करेंगे, गलत तरीका है। मैं सब मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, मैं कंप्लीट करूँ, महत्वपूर्ण बात है। मैं इस पर जल्दी कंप्लीट करिए, मुझे अनिल जी से एक सवाल करना था। गंगवानी दो चीजें स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी, देखिए ये स्पष्ट दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदू जो है नोटों और वोटों का एटीएम है। ये प्रभु श्री राम के मंदिर का पूरा प्रयोग लोकसभा के चुनाव में करते रहे। अयोध्या की जनता ने बुरी तरह हाया है। उन्होंने इस पर संदेश दिया कि राजनीति में धर्म पे राजनीति नहीं,
ये प्रभु कांग्रेस श्याम कर रहा है ना। गंगवानी जी हम फिर भटक रहे हैं और मेरी बात सुनिए। हम अगर संतों पर बात कर रहे हैं, गंगवानी जी और चौधरी जी, हम संतों पर बात कर रहे हैं तो सिलेक्टिव में तो फिर गंगवानी जी आप भी आ गए पंडित युवराज जी का समर्थन करने। मथुरा काशी में ये लोग आ जाए ना। चलिए ठीक है, मुझे लगता है शंकराचार्य जी संत है। अनिल जी के पास मैं जाऊंगी। इसका कहीं कोई तोड़ ही नहीं है, आप इसी तरह आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे एक दूसरे पर। अनिल जी, सवाल यह है कि पंडित युवराज पांडे की अगर हम बात करें, क्या कथावाचक जिस तरह की बात कर रहे हैं कि सुरक्षा चाह रहे, सुरक्षा नहीं मिल रही, छत्तीसगढ़िया शब्द का इस्तेमाल करके वो इमोशनली भी छत्तीसगढ़ की जनता को एक मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या पिछड़ापन भी उनका एक वजह हो सकती है? उनको ऐसा लग रहा हो कि शायद मध्य प्रदेश के कथावाचकों को ज्यादा लोग मान रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर भी और मुझे नहीं मान रहे, क्या ये भी इसके पीछे एक वजह हो सकती है कि उनका दर्द इस तरह से छलका हो? अनिल जी। नहीं शिवांगी जी, देखिए ये जो है युवराज जी ने कहा, जो वो कथावाचक है और बहुत लोकप्रिय है, ऐसा नहीं है। और उन्होंने तो एक सिंपली पॉइंट आउट किया था, उसके पीछे कोई आरोप लगाना कोई उनका मंशा नहीं था, और ना उन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि भाई मेरे साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो सिलेक्टिव पॉलिटिक्स जो है वो साफ दिखती है। बागेश्वर धाम को अगर हेलीकॉप्टर दे दिए तो तकलीफ हो जाती है, अगर युवराज पांडे को अगर सुरक्षा दे दी जाएगी तो बोलेगी ये कौन सा वीआईपी, इसको क्यों दे रहे हो सुरक्षा। वही मैं बोल रही ये सब बेकार की बातें हैं। देखिए युवराज पांडे जो है कथावाचक है, वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। अब उस पर सुनील भी कह रहे हैं कि भाई वो हमारे संघ के कार्यक्रम में भी जाते हैं, तो अगर वो संघ के कार्यक्रम में जाएंगे तो बुरे हो जाएंगे। फिर इनको शंकराचार्य बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि शंकराचार्य जो है वो अभी विवादों में है। तो जो प्रताड़ित संत रहेगा उसकी तरफ रहेगी कांग्रेस। भाई पिछली सरकार में भूपेश बघेल ने राम वन पदगमन का जो है निर्माण का काम अपने हाथों में लिया था, और उस समय कांग्रेस की सरकार ने यह दावा किया था कि हमने छत्तीसगढ़ में भाजपा के हाथ से राम का भी जो है वो जो है मुद्दा जो है वो हमने छीन लिया। आप 5 साल में वो राम पद गमन का कायाकल्प कर नहीं पाए, आप कांग्रेस से भाजपा से राम का मुद्दा छीन नहीं पाए, तो अब आपको कथावाचक नजर आ रहे। देखिए ये सब बेकार की बातें हैं। आपको उनको सवाल अगर उठाना है तो सवाल कानून व्यवस्था पे उठाए। देखिए मुद्दा तो आपको मिल रहा है। देखिए अब आप जो कांग्रेस भाजपा के मंत्री अगर कह रहे हैं हम डाकुओं को सुरक्षा दे रहे हैं तो उस बात को लेकर बात करना चाहिए, तो वो संत को लेकर बात कर रहे हैं। बिल्कुल वही मेरा भी संतों कहना। को जो है राजनीति से अलग रखना चाहिए, राजनीति से धर्म को अलग रखना चाहिए। हालांकि राजनीति से धर्म अलग नहीं है और धर्म से राजनीति भी अलग नहीं है, क्योंकि सबके अपने अपने संत हैं, सबके अपने अपने फेवरेट संत हैं, सबके अपने अपने जो है अपने ग्रुप के संत हैं। तो उससे अलग हटकर भी अगर बात करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में अगर आज आप बात कर रहे हैं तो शंकराचार्य की बात नहीं होनी चाहिए। शंकराचार्य का विवाद उत्तर प्रदेश में, उनको मुबारक हो उत्तर प्रदेश वालों को। आपको बात करना चाहिए कानून व्यवस्था की, जहाँ पर हत्याएं हो रही है, जहाँ पे लूट हो रही है, जहाँ पे गांजे की तस्करी हो रही है, जहाँ पे शराब जो नशा जो है सूखा नशा जिसको बोलते हैं, जो ड्रग्स आ रहा है, पाकिस्तान से ड्रग आ रहा है, दिल्ली से ड्रग आ रहा है, लड़कियां ड्रग में, एक लड़की तो ड्रग कार्टेल की मास्टरमाइंड निकली, वो अरेस्ट होकर अभी तक जेल में है। आप युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है इस बात पर बात करिए। आप युवा पीढ़ी नशे में जा रही, गर्त में जा रही है। रोज उड़ीसा से, आज ही की खबर है, उड़ीसा से मोटरसाइकिल पर, आप बताइए उड़ीसा से मोटरसाइकिल पर वो 600 कप सिरप की बोतल लेकर आ गया। अब कप सिरप को भी आप नशे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर बात होना चाहिए। साधु संत की सुरक्षा, देखिए संत की सुरक्षा भगवान खुद करता है, और युवराज पांडे जाने माने संत है, उनको सुरक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। उन्होंने सिर्फ इस बात को इशारा भरबस किया कि भाई दूसरों को मिलती तो मुझे भी मिलनी चाहिए बस। बिल्कुल। लेकिन बात यहाँ होनी चाहिए कानून व्यवस्था शिवांगी, की। 10 सेकंड डाकुओं के खिलाफ बात होनी चाहिए। डाकू कौन है ये आइडेंटिफाई होना चाहिए। हाँ। और डाकुओं को सुरक्षा और नहीं सुनील मिलनी जी के पास मैं चाहिए। फिर यही डाकू सवाल सुरक्षित नहीं लेके रहना जाना चाहिए चाहती हूँ। इस मेरे पास प्रदेश में, ज्यादा चाहे कोई वक्त बचा नहीं है। सुनील जी, एक रिएक्शन आपसे, फिर गंगवानी जी से डाकुओं के बारे में और क्या कहना चाह रहे थे आप वो भी बता दीजिए सर। शिवांगी जी स्पष्ट रूप से कथावाचक मैं तो बहुत स्पष्टता से कहा हूँ कि डाकू वही लोग हैं, कोयला वाले डाकू वही लोग हैं, शराब वाले डाकू वही लोग हैं, डीएमएफ वाले, और सबको पता है जेल और बेल में कौन है। और संतों की बात रही तो महंत राम सुंदर दास कांग्रेस से विधायक रहे हैं, वो भी हिंदू सम्मेलनों में आ रहे हैं लगातार, वो भी हिंदू सम्मेलनों में आ रहे हैं। चिंतामणि महाराज जब तक कांग्रेस में थे इनको बड़े अच्छे लगते थे, अभी उनके बारे में भी अनर्गल बोलते हैं। ऐसा तो है, कांग्रेस सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करती है, और हम जो है वो वास्तव में संतों का सम्मान करते हैं, पार्टी के नजरिए से नहीं देखते हैं। माननीय महंत राम सुंदर दास गंगवानी जी, मैं आऊंगी आपके पास, मेरे पास वक्त वैसे ही कम है, सुन नहीं पा रही मैं आपको।
और ये जो डकैत लोग जो जेल में हैं, जो आग लगाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, वही लोग डकैत हैं जो कलेक्ट्रेट जलाते हैं और जेल जाते हैं, बाहर निकल के बाजा बजाते हैं। वही लोग डकैत हैं जो डकैती चोरी के पैसे से कांग्रेस का कार्यालय बनाते हैं और उसके बाद बड़ा सीना तान करके घूमते हैं। ये वही डकैतों की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि साधु संतों की सुरक्षा से ज्यादा अगर कुछ चर्चा होनी चाहिए छत्तीसगढ़ में, चाहे विपक्ष को आईना दिखाना हो सरकार को या सरकार को काम करना हो, तो वो कानून व्यवस्था पर होनी चाहिए। सुरक्षा आपको सबको देनी चाहिए, सिर्फ संतों को ही क्यों, जनता की सुरक्षा भी तो आप ही के हाथ में है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।